हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथमेटिकल एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th की इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। हम इसमें सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमने क्या क्या समझते हैं दोस्तों, ए बी सी एक ट्रायंगल लिया जिसमें हम एक एंगल लिए हैं सी। हमने यहाँ पे लिखा फॉर एंगल सी। हम एंगल सी के लिए इसमें कौन सा हाइपोटेन्यूस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा, इस तीन पॉइंट को हम समझते हैं। हमने एंगल सी लिया तो जो भी एंगल लेंगे, जो भी ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल में जो एंगल लेंगे हम उस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड, उस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो साइड होगा ट्रायंगल के, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। यानी ए बी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ए बी को हम परपेंडिकुलर को किस से डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, एंगल के जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं। और जो सबसे लेंथी यानी जो सबसे लार्जर साइड होता है वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस को हम एक्स से डिनोट करते हैं। और हमारे एंगल सी के लिए जो हाइपोटेन्यूस है वो है AC। और जो बेस होता है इस एंगल सी के लिए, जो बेस है हमारा क्या है, BC बेस है। और BC को यानी बेस को हम B से डिनोट करते हैं और यहाँ बेस हमारा BC है। अब एक और दूसरा हम ट्रायंगल लेके समझते हैं दोस्तों कि उसमें उस ट्रायंगल में कौन से एंगल के लिए हाइपोटेन्यूस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा दोस्तों। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले आप ये एक ट्रायंगल लिखिए जिसका नाम लीजिए आप MNO। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया कि n के लिए हम यहां लिखेंगे फॉर एंगल n। हम एंगल n के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, यानी परपेंडिकुलर को p से डिनोट करते हैं। तो हमने कहा एंगल के जस्ट सामने वाला, यानी एंगल के जस्ट सामने क्या पड़ रहा है हमारा, MO। यानी MO हमारा परपेंडिकुलर होगा और जो B होगा वो हमारा क्या होगा, NO होगा। और जो हाइपोटेन्यूस होगा वो हमारा MN होगा दोस्तों। तो फॉर एंगल N के लिए हमारा परपेंडिकुलर MO और B MO और हाइपोटेन्यूस MN। तो यहाँ पे कोई भी आपको ट्रायंगल देगा तो सबसे पहले उसमें आपको पहचानना होगा कि हाइपोटेन्यूस कौन है, उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है और उस एंगल के लिए बेस कौन है। दोस्तों आपको इसके तीन फॉर्मूले होते हैं कि कैसे हम हाइपोटेन्यूस फाइंड करते हैं, कैसे बेस फाइंड करते हैं और कैसे परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं, हमारा हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या H इक्वल होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या P निकालने की यानी परपेंडिकुलर निकालने की जो फॉर्मूला होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। या एक और B निकालने की यानी बेस निकालने की जो फॉर्मूला होती है वो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उस एंगल के लिए आपको समझना होगा कि इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। अगर आपको हाइपोटेन्यूस दिया होगा तो आपको बेस निकालना होगा। बेस दिया होगा उसमें से कोई दो साइड दिया होगा, किसी एक ट्रायंगल का दो साइड हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दिया है तो आपको बेस निकालना हो तो बेस का फॉर्मूला लगाइएगा और बेस फाइंड कीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा इसमें एक और चीज और पॉइंट होता है जो हम देखेंगे। हमारे पास इसमें 6 पॉइंट होते हैं।
6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो हम एक एक करके एक ट्रिक द्वारा समझेंगे कि उस फॉर्मूले का क्या होता है आसानी से। सबसे पहले जो हमारा होता है दोस्तों साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और होता है कॉसेक थीटा। ये हमारे 6 फॉर्मूले हैं 1 2 3 4 5 6। इसे हम होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम कैसे लिखते हैं, इसकी एक फॉर्मूला होती है। देखिए एक ट्रिक होती है हमारी एक ट्रिक होता है। तो उस ट्रिक को पहले हम समझेंगे कि होता है। सबसे पहले जो ट्रिक जो समझिए, सबसे पहले ये होता है P B P और H H B, P B P H H B। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग ये पूरा आपको ये पूरा लिख लेगा। इसको आपको याद करने में सहूलियत हो। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है यहां से P बाई H, लिखेगा हम P बाई H साइन थीटा। उसके बाद आया हमारा cos थीटा। उसके बाद क्या है cos थीटा। तो cos थीटा होगा B बाई H, cos थीटा इक्वल B बाई H। उसके बाद आया tan थीटा, तो ये होगा P बाई B। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आया हमारा cot थीटा, तो इधर से रिवर्स करेगा आपको B बाई P, यानी क्या होगा B बाई P। अब आएगा आपको sec थीटा, तो H बाई B। और उसके बाद cosec थीटा, तो H बाई P। और इसमें एक चीज यहाँ पे अपोजिट होता है। देखिए ये एक चीज ध्यान दीजिए कि साइन किसके अपोजिट है। ये जो साइन आपको दिखा, साइन किस चीज के अपोजिट है दोस्तों, साइन कोसेक के लिए। P बाई H है, यहाँ पे देखिए H बाई P है, P बाई H है और H बाई P है। अब ये जो cos है, cos किसके अपोजिट है, सेक के। cos B बाई H है, तो यहाँ पे कोसेक देखिए H बाई B है। और ये जो tan है, tan किसके अपोजिट है, cot के अपोजिट है। देखिए tan P बाई B है, तो cot हमारा P बाई P है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे साइन की फॉर्मूला P बाई है, cos B बाई है, इससे लिख लेगा P साइन P बाई है, cos B बाई H और tan P बाई B। ये आपकी फॉर्मूले